पॉली, ऑफिस जाने में लेट वैसे हो रहा है और आज मीटिंग है दो देखते हैं जब फटाफट पहुंच पाएंगे। एक्सक्यूज मी, ये अंगूरी एडवोकेट का जो ऑफिस है इसी बिल्डिंग में है क्या? हाँ, इसी बिल्डिंग में। वैसे क्या काम था तुम्हें उससे? मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत जरूरी मिलना है उनसे। तो इसमें कौन कहाँ पर है उनका ऑफिस? मैं ही अंगूरी एडवोकेट हूँ, बोलो क्या काम है? हाँ आप ही हैं। मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है मैडम। मैम काफ़ी दिनों से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ और बड़ी मुश्किल से आज आपका ऑफिस मिला है। थोड़ा सा टाइम दीजिए ना आप मुझे। बोलो क्या काम है? मैडम मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया की नज़र में तो मर जाऊँ, लेकिन वैसे तो मैं जिंदा रहूँ। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? मैडम मुझ पे ना बहुत सारा कर्जा हो गया है। मैंने कई लोगों से कर्जा ले लिया है, कई बैंकों से मैंने कर्जा ले लिया है। 2-3 क्रेडिट कार्ड की पेमेंट अभी भी पेंडिंग पड़ी है मुझ पर। अब वो लोग मुझे फ़ोन करते हैं और क्रेडिट कार्ड वाले तो मुझे मारने की, मुझे घर से उठाने की धमकियाँ देते हैं मैडम। मेरा जीना मुश्किल हो गया, मैं परेशान हो गया हूँ। बस इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया के लिए मर जाऊँ और वैसे मैं जिंदा रहूँ। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम शैलेंद्र है मैडम। लेकिन शैलेंद्र, तुमने इतना सारा कर्जा कैसे उठा लिया और क्या किया इतने सारे पैसे को जो 2-2 क्रेडिट कार्ड का बिल पेंडिंग हो गया और इतना सारा पैसा भी ले लिया? अंगूरी जी वैसे तो मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन किसी लड़की के प्यार के चंगुल में फंस गया था और उसी में बर्बाद हो गया। ओहो, लगता है मुझे आशिकी के चक्कर में बर्बाद हो गए। सही कह रहा है पॉलिन। लेकिन तुम्हें ये बात पता होते हुए भी कि तुम शादीशुदा हो, उसके बाद भी प्यार के चक्कर में पड़ गए। इस मकर जाल में खुद फंसे हो या उसने फंसाया था तुम्हें? मत पूछिए अंगूरी जी, जब इंसान की बुद्धि खराब होती है ना तो उसके साथ ऐसे ही होता है। मैं उस लड़की के प्यार के चुंगल में इस तरह फंसा ना कि निकल ही नहीं पाया, और ये भी भूल गया कि मेरी एक बीवी भी है। वो मुझसे रोज नई नई डिमांड करती रही और मैं कर्जा लेके उसकी डिमांड पूरी करता रहा, और कर्जा इस तरह बढ़ गया कि मेरा घर आज गिरवी हो गया, पत्नी के जेवर बिक गए, और अब मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ, क्योंकि जीना मेरी चाहत है। क्योंकि अगर मैं मर गया, मुझे कुछ हो गया, तो मेरी बीवी का क्या होगा, क्या करेगी मेरे बाद? देखो शैलेंद्र, मैं एक एडवोकेट हूँ और तुम्हारे इस केस से ना मेरा दूर से दूर तक कोई वास्ता नहीं है। लेकिन फिर भी तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी इस चीज में मैं क्या सहायता कर सकती हूँ। जो भी होगा वो मैं करूंगी। अंगूरी जी, मैं आपसे ये पूछने आया था कि कोई इंसान अपने आप को मरा हुआ घोषित करके अपनी पहचान बदल के जिंदा रह सकता है क्या? नहीं नहीं शैलेंद्र, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और आज के जमाने में गैर कानूनी अपराध करना तो वैसे ही गुनाह है, और अगर तुम दूसरी आईडी बना भी लोगे तो ये तो सबसे बड़ा अपराध है। इसके कारण तो तुम जेल भी जा सकते हो। लेकिन इंसानियत के नाते मैं तुम्हारी एक मदद कर सकती हूँ। उस लड़की से जितने भी उसने पैसे लिए ना तुम्हारे, मैं सब वापस दिला सकती हूँ। सच अंगूरी जी? अंगूरी जी, अगर ऐसा हो सकता है तो आप मेरी मदद कीजिए प्लीज। अरे ऐसा बिल्कुल हो सकता है, चाहे उसको अपना घर बेचना पड़े या अपना जेवर बेचना पड़े, तुम्हारे पैसे उसको वापस करने ही पड़ेंगे। ये अंगूरी का वादा है। अंगूरी जी, वो बहुत शातिर लड़की है, उससे पैसे निकलवाना इतना आसान नहीं है। अरे शैलेंद्र, बस तुम मुझे उसका घर बताओ कि घर कहाँ पे है, बाकी काम मैं अपने आप देख लूंगी। चलिए आप मेरे साथ। चलो। चलो। अरे मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें कैसे बताऊँ? तुम्हें पता है, उठते बैठते सोते जागते बस तुम्हें ही याद करती रहती हूँ। बस क्या बताऊँ, मेरा शरीर तो अंगड़ाइयाँ तोड़ रहा है। बस अब ये अंगड़ाई ना तुम्हारी बाहों में ही टूटेगी मेरी जान। अच्छा सुनो ना, मैंने तुम्हें एक काम बोला था ना, कुछ पैसों के लिए। अरे तुम्हें याद है? हाँ, वो 50,000 रुपये मेरे अकाउंट में डलवा दो ना मेरी जान, प्लीज। ओके, सो स्वीट, कितने प्यारे हो तुम। बाय। अभी भी किसी से पैसे मांग रही है और किसी ना किसी को टोपी पहना रही लड़की है, देखिए। अरे सेलू, तुम यहाँ? मेरा डसा तो पानी भी नहीं मांगता, तुम कैसे बच गए? बहुत पावरफुल हो सेलू तुम। हाँ अंगूरी जी देख रही है इसकी बेशर्मी? देख रही हूँ। अरे सेलू, ये किसे पकड़ लाया तू? लगता है तुझे लड़कियां तो मिल नहीं रही हैं, इसलिए ऐसी के पीछे पड़ गया है तू। ओ बदतमीज बेशर्म लड़की, तू जानती भी है मैं कौन हूँ? अंगूरी, अंगूरी एडवोकेट नाम है मेरा।
समझी? और तुम जैसे को ना ऐसे कल टिकाने लगाती हूँ मैं, याद रखता है इंसान। तुम जैसों के लिए लो पड़ी हूँ मैं। अच्छा, तो ये बताओ अंगूरी एडवोकेट जी, मेरे ऊपर कौन सा केस बनाओगी आप? हाँ बताओ। और क्यों इस बर्बाद आदमी के पीछे आप अपना समय खराब कर रही हैं? बर्बाद इंसान? अरे बर्बाद तो तूने मुझे किया है, बेशरम कहीं की। अरे कोई भी लड़की ना किसी लड़के को ये नहीं कहती कि मैं तेरे प्यार में पागल हूँ, बल्कि तेरे जैसे लड़के ना खुद ही उसके आगे पीछे घूम घूम के पागल हो जाते हैं। और एक बात और बता दूं तुझे, अगर तूने मुझे कुछ दिया है ना तो उसके बदले हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ लिया ही है, समझा? ओए लड़की, मुझे कानून का पाठ मत पढ़ा, कानून की खिलाड़ी हूं मैं, समझी तू? और तू ही इस इंसान को बर्बाद करने का कारण जो आज इस सड़क पे आ गया है। अरे नहीं नहीं अंगूरी जी, मेरी वजह से कोई बर्बाद नहीं हुआ है ये। अरे ये खुद इतना ठरकी है ना, इसीलिए तो इसकी बीवी इसको छोड़कर मायके चली गई। और इस जैसे कंगाल इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा, इसलिए मैंने भी इसे छोड़ दिया। दीदी, ये लड़की तो बहुत खूंखार है। पॉली, लेकिन ऐसे खूंखार इंसान को ना मैं कानून के पिंजरे में ऐसे फंसाती हूँ कि निकलना उसका बहुत मुश्किल हो जाता है। सुनो लड़की, तू उसके पैसे वापस कर रही है या नहीं? मैं इसका सब कुछ लौटा दूंगी अंगूरी दीदी, लेकिन क्या ये मेरा सब कुछ लौटा सकता है जो इसे मैंने दिया है? बोलिए। इसने तेरा क्या लिया है साबित कर सकती है क्या? नहीं ना। लेकिन जो इसने तुझे दिया है ना वो सब मैं साबित कर सकती हूँ। और तेरी भलाई इसी में है कि इसके सारे पैसे लौटा दे, वरना कोर्ट के ऐसे चक्कर कटवाऊंगी ना एड़ियां घिसती रह जाएंगी, लेकिन कोर्ट के चक्कर खत्म नहीं होगी, समझी तू? और तेरी भलाई इसी में ही है कि मान जा। क्या कर लोगी आप मेरे साथ? बोलो, आखिर क्या कर लोगी आप मेरे साथ? मैं क्या कर लूंगी? रुक, बताती हूँ। सबसे पहले ना मैं अपने किन्नर होने का फर्ज निभाऊंगी। 100-200 किन्नर तेरे घर में घुसा के ना पूरे अपार्टमेंट में जो तेरा जलूस निकलवाऊंगी, पूरा अपार्टमेंट देखेगा। और दूसरी बात, मैं अपना एडवोकेट होने का फर्ज निभाऊंगी। ऐसी धाराएं लगाऊंगी ना कि एड़ियां खिंचवाती रह जाएगी, लेकिन धाराएं खत्म नहीं होगी, समझी मेरी बात तू? दीदी, लगाऊं क्या गुरु माँ को फोन? हाँ, लगा गुरु माँ को फोन। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत करो प्लीज, फोन मत मिलाना। मैं तुझे अभी भी आगाह कर रही हूँ, समझ जा मेरी बात को, वरना तेरे इज्जत के ऐसे छींचड़े उड़ेंगे ना कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। अब बता कितने दिन में इसके सारे पैसे वापस करेगी तू? मेरे पास ना अभी जो कुछ भी है मैं लाकर दे देती हूँ, और बाकी के ना पैसे जो है इनके वो मैं 15 दिन में दे दूंगी दीदी। ठीक है, लेकिन 15 दिन मतलब 15 दिन। और हाँ, भागने की कोशिश मत करियो, क्योंकि जैसे तू भागने की कोशिश करेगी ना, ये अंगूरी एडवोकेट तेरे गेट के बाहर तुझे खड़ी पाएगी, समझी? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं सच कह रही हूँ। बस मुझे 15 दिन की मोहलत दे दो, मैं सारे पैसे लौटा दूंगी शैलेंद्र के। शैलेंद्र, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। दीदी आप भी मुझे माफ कर दो। ठीक है, माफ तो मैं कर दूंगी, लेकिन ऐसी घिनौनी हरकत ना दोबारा मत करियो किसी इंसान के साथ। अरे उस इंसान की कमाई हुई मेहनत और तू ऐसे भागती है, समझ जा। लड़की है, लड़की होने का फर्ज निभा। ठीक है दीदी, मैं अब कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगी।